हिंद। आज की वीडियो में देखना है हम लोग के यहाँ पे टीथ, दांत के बारे में, ठीक है ना। टीथ देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग का टोंग देखना है, मतलब जीभ देखना है। दो चीज देखना है, ठीक है ना, जो कि हम लोग के पाचन का मुख्य भाग भी है। जैसे पाचन का मुख्य भाग मुंह भी होता है, मुंह के अंदर दांत होता है, लार होता है, ठीक है ना। बहुत सारे हम लोग का ग्रास नली भी होता है, उसके बारे में बता दिए। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब के बारे में बता दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग टीथ, दांत क्या होता है। तो दांत हम लोग के जो है, हम लोग के दांत कितने होते हैं, ऑलमोस्ट दांत कितना हम लोग का 32 बताए जाते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बैग 32 दांत नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कुछ नियम होता है, इसके हिसाब से होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का फर्स्ट टाइम पर देखा जाए तो हम लोग का होता है, सबसे फर्स्ट हम लोग का होता है जीवन में 2 बार दांत उगते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आ जाए कि हम लोग की जिंदगी में, ठीक है ना, लाइफ में कितने बार दांत आते हैं, तो 2 बार दांत आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दूध का दांत आते हैं, दूसरा यहाँ पे अस्थाई दांत आते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर दूध, दूसरा यहाँ पे अस्थाई, 2 तरह के दांत आते हैं। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग के जो दूध के दांत है वो हम लोग के 20 को होती है, ठीक है ना। याद रखना कि दूध के दांतों की संख्या कितना होती है, तो हम लोग के 20, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हम लोग का अस्थाई दांत जो होते हैं वो हम लोग कितने होते हैं, 32 होते हैं। यानी हम लोग के जीवन भर अगर बोला जाए पूरा लाइफ में कितने दांत उगते हैं हम लोग के, तो कितना हम लोग का दांत हो गया, 52 दांत उगते हैं, ठीक है ना। इसको आप याद रखना, ठीक है ना। 52 दांत हम लोग के लाइफ में पूरे उगते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 20 दांत कब उगते हैं, तब 20 दांत हम लोग के जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, दांत उगते हैं, तो दांत 20 दांत होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, 12 से 13 वर्ष तक क्या होते हैं, ये दांत टूट जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जैसे हम लोग 12 से 13 वर्ष के होंगे तो क्या हो जाएगा, दूध के दांत हम लोग के टूट जाएगा, जो कि 20 होते हैं, वो टूट जाता है। उसके बाद वो दांत हम लोग के जमता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई दांत जमते हैं, ठीक है ना। अब अस्थाई दांत भी कितने होते हैं, वो 28 होते हैं। एक बैग वो 32 नहीं होते, वो 28 होते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग के 18 वर्ष तक तो दांत रहता है, हम लोग कितने 28 होते हैं। उसके बाद जब 18 वर्ष के बाद जो हम लोग आगे जब जाते हैं तो 4 दांत जम जाते हैं, ठीक है ना, जिसको लोग बचपनी में अकल के दांत बोलते हैं, ठीक है ना। किसे हम लोग बोलते हैं, अकल के दांत, जो कि हम लोग के 4 जमते हैं, जो कि कुल मिलाकर हम लोग कितने 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया यहाँ पे दांत कितने बार हम लोग उगते हैं, लाइफ में 2 बार उगते हैं, ठीक है ना। जिंदगी में 2 बार दांत, एक दूध के दांत, यहाँ पे एक अस्थाई दांत। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, अस्थाई दांत कितना हम लोग के 32 होते हैं। क्लियर यहाँ पे, यानी पूरे दांतों की संख्या कितना 52 हो गया। अब देंगे यहाँ पे हम लोग के दांतों के, दांत का खराब कैसे होता है, तो दांत खराब इसलिए होता है कि हम लोग ज्यादा सकरा चीज खा लेते हैं, चीनी वगैरह खाते हैं, और दांत साफ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया लग जाता है, इसके कारण क्या होता है, दांत खराब हो जाता है, ठीक है। दांत के जो ऊपरी परत इनेमल है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण दांत का होता है, काम करना बंद करता है। कभी कभी किसी किसी के दांत में हो जाता है छेद, हम लोग खोलना बोलते हैं भोजपुरी में। तो क्या होता है, वो इसलिए होता है कि हम लोग खाना खाते समय क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद उसके कुछ खाना जो अन्न होता है, दाने, वो दांत पर जम जाते हैं, और जिसको हम लोग साफ नहीं करते, तो क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, हम लोग दांतों में छेद कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी हम लोग का अगर खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दांत धोना चाहिए, ठीक है ना। हमको तो ये लगता है कि दोनों समय दांत धोना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर दोनों समय नहीं धो सकते हैं तो आप खाना खाने के बाद दांत जरूर धोइए, ठीक है ना। लोग खाना खाने से पहले दांत धोता है, वो भी सही है, लेकिन खाना खाने से के बाद ही अक्सर दांत धोना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जितना हम लोग खाना खाते हैं और जितना भी अन्न जो हम लोग दांतों में फंसा रहता है वो निकल जाता है, ठीक है ना। निकलता है तो दांत का तो हम लोग का सुरक्षित रहता है, बढ़िया रहता है। नहीं तो अन्यथा हम लोग खाना खाने के बाद नहीं दांत साफ करते हैं तो वही क्या होता है, अन्य दांतों में जम जाता है, जिस कारण बैक्टीरिया जमता है और दांत का होता है हम लोग खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद टूटना शुरू हो जाता है, या उसमें कई तरह की बीमारी भी पकड़ लेता है, ठीक है। पोस्ट किसी का प्रॉब्लम ये रहता है कि दांत पानी पीते हुए सिहर जाता है, तो क्या है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है ना दांत को अंदर छेद कर दिया है, ठीक है ना, मसूड़ा तक चल गया है। अब वो पानी जब हम लोग पीते हैं तब मसूड़ा के पास चला जाता है, इसलिए क्या होता है, दांत हम लोग लगता है शहरने, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पर उसके लिए दांत धोना बहुत ही अति ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो दांत समझ में आ गया हम लोग का। कितने दांत होते हैं, लगभग 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के दांत हम लोग के आएंगे, 4 प्रकार के होते हैं। एक हम लोग कृंतक होते हैं, रत्नक होते हैं, अग्र चौड़क, यहाँ पर चौड़क, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम देंगे पारंपरिक किसका क्या काम होता है। तो इंसीजर जो हम लोग कृंतक है, तो कृंतक क्या कर रहे हैं, जो आए के जो लोग दांत दिखाते हैं, जो बतीसी लड़की सब दिखाए किसी को इंप्रेस करती है, उसे ही कहा बोलते हैं कृंतक दांत, ठीक है ना। तो लड़के सब दिखाए किसी को इंप्रेस नहीं करते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृंतक दांत। वही दांत 2 दांत दिखाकर किसी को इंप्रेस कर देती है, ठीक है। तो उसे क्या होता है, हम लोग के उसे हम लोग बोलते हैं कृंतक दांत, ठीक है ना। ये क्या होता है, जबड़े के ऊपर 4 होते हैं, 4 जबड़े के नीचे होते हैं, 4 जबड़े के ऊपर होते हैं। यानी यहाँ पे कुल कितने दांतों की संख्या यहाँ पे होते हैं, 8 दांतों की संख्या होती है। कौन सी, तो कृंतक दांत हम लोग कितने होते हैं, 8 होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, जो कि लड़की सब दिखा देती है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, हम लोग कहते हैं इसका कार्य यही होता है नॉर्मल की भोजन को काटना,
ठीक है ना। यानी जो हम फट में जब हम लोग भोजन लेते हैं तो कहाँ किन तक दांत के पास ही जाता है और ये क्या करता है, भोजन को काट देता है। ठीक है ना। इसकी संख्या कितना हम लोग के 8 होता है। क्लियर है यहाँ पे। सेकंड है आपका केनाइन मतलब रत्नक। ये क्या होता है, जबड़े के ऊपर नीचे दो दो दांत होते हैं जो कि नुकीले होते हैं। ठीक है ना। ये चपटे दांत होते हैं और ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है ना। ये नुकीले दांत होते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इसका काम है चीरना फाड़ना। ठीक है ना। जैसे गोश्त वगैरह मांस वगैरह जो लोग खाता है ना, उसको चीरता है फाड़ता है। कौन सा हम लोग का, तो हम लोग का होता है केनाइन। ठीक है ना। तो इस केनाइन का क्या रत्न क्या काम है, इसका चीरना और फाड़ना काम होता है। कितना होता है यहाँ पे, तो जबड़े के दो नीचे होते हैं, दो ऊपर होते हैं, मतलब पूरा मिला कितना हम लोग के 4 दांत होते हैं। कितने 4 दांत होते हैं यहाँ पे, ये हम लोग के 4 दांत हो जाते हैं। ठीक है ना। कौन सा हम लोग के, केनाइन। क्लियर है यहाँ पे। इसका काम का है चीरना और फाड़ना। ठीक। नेक्स्ट हम लोग जान देंगे, इसका होता है प्रेमोलर। प्रेमोलर का आगे चौड़क। ये क्या होता है, जबड़े के ऊपर नीचे 4 दांत होते हैं। ठीक है ना। ये चौड़े होते हैं। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना, यानी भोजन को चबाने कोई काम करता है तो क्या करता है, आगे चौड़क का क्या कार्य होता है, भोजन को चबाना। इसका कितना होता है, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, 4 जबड़े के ऊपर 4 जबड़े के नीचे। टोटल इनका संख्या हम लोग देखा जाए तो कितना हम लोग के 8 हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। ये हम लोग के 8 होते हैं टोटल दांत। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग के जो हम लोग आएगा यहाँ पे मोलर। मोलर क्या होता है, चौड़क। चौड़क क्या होता है, ये भी जबड़े के ऊपर नीचे कितना दांत होते हैं, 4 होते हैं। 4 जबड़े के ऊपर होते हैं, 4 जबड़े के नीचे होते हैं। ये टोटल दांत ये हम लोग कितना 8 हो जाते हैं। और ये क्या होता है, खाने को अच्छी तरह पचा देते हैं। मतलब पहले यहाँ खाना होता है तो काट देता है, ठीक है, फिर इसके बाद से चीर फाड़ देता है, फिर इसके बाद से क्या हम लोग आता है भोजन, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा भोजन को क्या करता है, हम लोग चबा देता है या चबाने काम करता है। आइए जो होता है भोजन को अच्छी तरह चबा देता है, यानी बोलस बना देता है। इसके जिसके बाद क्या होता है, हम लोग के ग्रासिका सब का हम लोग के पेट में चला जाता है। ठीक है। या ग्रास नली से क्या होता है, हम लोग के पेट में जाता है, तो इसके यहाँ से छूटने के बाद जाता है और बोलस के रूप में बन जाता है। ठीक है ना। यानी माल्टोज बन के बोलस बनता है और बोलस के बाद का हम लोग के पेट में चल जाता है। ठीक है ना। तो मोलर क्या काम होता है, अच्छा काम ये होता है भोजन को अच्छी तरह से चबा देना। ठीक है ना। और ये ऊपर से कितने होते हैं, 4 दांत होते हैं, तो कितना ये हम लोग के 8 दांत हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पर 18 वर्ष के बाद क्या होता है, 2 ऊपर तथा 2 नीचे दांत जमते हैं, जिसको हम अकल के दांत बोलते हैं। तो कितना हम लोग का पूरा हम लोग का ये हो गया, हम लोग के 4 दांत हो जाते हैं। ठीक है ना। यानी 18 वर्ष के बाद कितना हम लोग के 2 दांत जमते हैं। ठीक है ना। जिसको हम लोग अकल के दांत ही बोलते हैं। ठीक है ना। जिसका संख्या कितना हम लोग के 4 होते हैं। ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग कितना दांत हुआ, हम लोग के 8 दांत ये हो गया, 8 4 12 दांत हो गया, 12 8 20 दांत हो गया, 20 8 28 दांत हो गया, 28 को 4 कितना हम लोग के 32 दांत हो गया। क्लियर यहाँ पे। तो याद रखना कभी यहाँ पे कि दांतों की संख्या कितना हम लोग 32 होती है, लेकिन फर्स्ट में दूध के दांत कितने 20 होते हैं, वो टूट जाते हैं कितना 12 से 13 वर्ष के बाद। उसके बाद जो दांत जमते हैं उसे अस्थायी दांत बोलते हैं। तो 18 वर्ष तक कितने होते हैं, 28 दांत होते हैं। और 18 वर्ष के बाद 2 दांत नीचे और 2 ऊपर जमते हैं, इसको लोग बोलते हैं अकल के दांत, जो कि 4 होते हैं। तो यानी टोटल मिला कितना हम लोग के लाइफ में 32 दांत उगते हैं। और पूरा लाइफ में बोला जाए कि कितने उगते हैं, तो हम लोग के 52 दांत उगते हैं, जो कि 2 बार करके, एक बार 20 और एक बार 32। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग के दांतों के बारे में समझ में आ गया, कितने दांत होता है, क्या दांत का क्या क्या कार्य होता है। नेक्स्ट स्टेप आएगा हम टंग। जीभ का होता है। तो जीभ का नॉर्मली काम क्या है, जीभ का नॉर्मली काम यही होता है कि बोलने में मदद करता है, या इससे लार ग्रंथि भी इससे निकलता है, इससे लार वगैरह निकलता है। इसमें टाइलिन होता है जो क्या होता है, खाना को मुलायम करता है। ठीक है ना। या खाना को उलटने पुलटने का काम कार्य होता है हम लोग के जीभ का ही होता है। इसमें होता है, इसमें कुछ हम लोग का कलिकाएं होती है, जो कि हम लोग का कभी कभी मीठा चीज लगता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, तीखा लगता है। कि क्यों लगता है इसमें, तो जीभ में सारी कलिकाएं, जीभ में लगभग हम लोग के 9,500 कलिकाएं हैं, जो कि स्वाद को बताता है। ठीक है ना। जीभ का ये भी काम होता है कि स्वाद को बता देना। ठीक है ना। तो फर्स्ट में जो जीभ का पार्ट होता है उसे हम लोग का, उसे वो क्या बताता है हम लोग का, मीठा चीज को। यानी कोई चीज खाते हैं हम लोग तो मीठा है कि तीखा है, तो कौन सा, अगर मीठा है तो फर्स्ट वाला पार्ट बता देगा कि ना ये चीज क्या है, मीठा है। ठीक है ना। तो इसका साइड वाला जो होता है उसका हम लोग का खट्टा का संकेत बताता है कि नहीं, अगर हम लोग कोई चीज खाते हैं खट्टा होता है, तो साइड वाला जो होता है पार्ट वो बताता है हम लोग क्या, कि ये खट्टा चीज है। ठीक है ना। और जो पूरा बीच वाला जो होता है मिडिल वाला, उसका नमकीन बताता है, या नमकीन वगैरह खाने के बाद कौन वो संकेत बताता है कि ये चीज नमकीन है। ठीक है ना। और लास्ट जो होता है हम लोग वो कड़वा, राख वगैरह या चूना वगैरह जो खाता है सुरती वो लोग के, ठीक है ना। तो वो एहसास कब दिलाता है, लास्ट वाला पार्ट दिलाता है कि ये कड़वा चीज है। ठीक है। तो ये जो हम लोग का जीभ हो गया, और कुछ का इसका जो हो गया हम लोग का ये कि कौन सा पार्ट हम लोग क्या चीज का अनुभव करा देता है। ठीक है ना। तो जीभ का काम ये भी होता है कि स्वाद को लेना, ठीक है ना, या खाना को उलटना पुलटना। और जीभ में टाइलिन जो होता है हम लोग क्या जाम निकलता है। ठीक है ना। जो क्या होता है भोजन को मुलायम करने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग का जीभ समझ में आ गया। जीभ का काम क्या होता है, बोलने में मदद करता है। ठीक है ना। तो जीभ में समझ में आ गया कड़वा कौन सा भाग होता है, नमकीन कौन सा, खट्टा और मीठा। क्लियर।
जीभ में कितने 9,500 कोशिकाएं होती है, ये बताए हैं। लार क्या होता है, लार को भोजन के साथ मिलाना, इसी काम जीभ काम होता है, क्योंकि जीभ से क्या होता है, लार निकलता है, इसमें टैलिन होता है, ठीक है ना। भोजन को मुलायम करना जीभ का ही काम होता है, भोजन निगलने में मदद करना किसका, जीभ का ही काम होता है, बोलने में मदद करना किसका, जीभ का ही काम होता है। तो ये जीभ का हम लोग का कुछ कार्य हो गया, ठीक है। इसका मेन का ये याद रखना है कि स्वाद को बता देता है, ठीक है ना, और बोलने में मदद करता है, ठीक है। ये जीभ का कार्य होता है, या भोजन को मुलायम करता है, ठीक है ना। सारा कार्य किसका होता है, हम लोग के जीभ का होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हम लोग का जठर ग्रंथि, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पर हम लोग का देखेंगे हम लोग क्या होता है, लाल ग्रंथि का होता है, लाल ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, लाल ग्रंथि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लाल के मुख्य कार्य क्या होता है, लाल ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, पेप्सिन, एसिल और श्लेष्मा, ठीक है ना। और जठर ग्रंथि के अंदर अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर लाल का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को मुलायम करना, ठीक है ना। ये लाल काम है, लाल में क्या होता है, टैलिन होता है, और टैलिन और इमाइलेज दोनों यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ पर टैलिन लिखा हुआ है, इमाइलेज भी इसमें क्या होता है, इसके अंदर लार में जो हम लोग को एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। आमाशय के अंदर क्या होता है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि के अंदर क्या होता है, जठर रस होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को याद रखना, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट है हम लोग का जठर ग्रंथि, इसके अंदर क्या होता है, 3 तरह का आता है, ठीक है ना। एक पेप्सिन, एक यहाँ पे एसिल, एक यहाँ पे श्लेष्मा, ठीक है ना। तो पेप्सिन क्या होता है, ये अम्लीय होता है, अगर पेट अम्लीय हो गया है तो वहां पर कौन सा काम करेगा, हम लोग का पेप्सिन काम करता है, ठीक है ना। एसिड का हम लोग कहते हैं, ये एसिड का करता है यहाँ पर, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो अम्लीय यानी हम लोग खट्टापन का, यानी खट्टा का होता है, हम लोग यहाँ पर रस से स्राव होता है, ठीक है ना, एसिड से। नेक्स्ट यहाँ पर श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या करता है, ये आंतरिक स्तर को बनाए रखता है, पेट का जो आंतरिक स्तर है उसे खराब ना हो, उसे बनाने का काम कौन करता है, हम लोग श्लेष्मा करता है, ठीक है ना। मालूम हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पेप्सिन का होता है, अम्लीय होता है, काम करता है, जब पेट अम्लीय होगा तब कार्य करेगा, और ये अम्लीय से रस का स्राव करता है, और ये पेट का आंतरिक स्तर को बनाए रखता है, ठीक है ना। एक लीवर का होता है, तो लीवर का होता है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, लगभग ये कितने 2 केजी का होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ठीक है ना। ये चॉकलेटी रंग का होता है, मतलब कि लाल भूरे रंग का, ये हम लोग का होता है, कौन सा हम लोग, ये लीवर, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि जो हम लोग के शरीर के अंदर जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, भोजन का उसे छोटी छोटी कोशिकाएं में तोड़ने का काम कौन करता है, हम लोग के यहाँ पे लीवर ही करता है, ठीक है ना। और लीवर यहाँ पे एक तरह का रस का स्राव करता है, जो कि कौन सा, हम लोग का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है, जो कि ये मतलब उस रस में मिला होता है, जिसका होता है, जो क्या करता है, ये स्राव करता है लीवर, ठीक है ना। यानी लीवर कौन सा रस का स्राव करता है, जिसमें हम लोग को पोटेशियम और क्या होता है, हम लोग का सोडियम मिला रहता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को लीवर के बारे में, ठीक है। और आज की वीडियो में हम सिर्फ यही पढ़ना था, हम लोग के तीक्ष्ण के बारे में, और टंग यहाँ पर, और यहाँ पर लीवर, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही पढ़ा था। आज के लिए एक यहाँ पर लाल ग्रंथि है, इसके बारे में पढ़ना था, जो कि बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर 4 टॉपिक पढ़े। कल की वीडियो में पढ़ाएंगे ब्लड के बारे में, कितने ब्लड होते हैं, कौन प्रकार से ब्लड होते हैं, और किस किस ब्लड का क्या कार्य है, ठीक है ना। तो आज की क्लास जय हिंद।